भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर एक ऐसा इतिहास रचा है जिसका जश्न दशकों तक मनाया जाएगा। यह सिर्फ जीत एक मैच की नहीं है, बल्कि 52 सालों का संघर्ष है, त्याग और अटूट जुनून के विजय है। भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए मैदान तक पहुंचना पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। सामाजिक और घरेलू दावा, सोशल बैरियर को तोड़कर बहुत मुश्किल सफर रहा। भारत में लड़कियों के लिए क्रिकेट जैसे पुरुष प्रधान खेल को कैरियर के तौर पर चुनना आज भी एक बड़ी चुनौती है। अक्सर उन्हें यह कहकर हतोत्साहित किया जाता था कि क्रिकेट खेलना लड़कियों का काम नहीं है। क्रिकेट खेलकर क्या करोगी? शादी की उम्र हो रही है, शादी करो, घर बसाओ, पति, बच्चे, घर परिवार, अपनी गृहस्थी संभालो। बस औरतों की जिंदगी वहीं तक सीमित रहने वाली सोच को तोड़कर महिला खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में इतिहास रचने का काम किया है। यहाँ तक सफर आसान नहीं था। ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाली कई खिलाड़ियों को सुबह शाम घर का काम निपटाने के बाद ही अभ्यास के लिए समय मिलता था। उन्हें क्रिकेट के बजाय घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता था। इवन कई खिलाड़ियों ने बताया कि उनके माता पिता ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए उन्हें छिपकर अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते थे। तो ऐसे माता पिता की हिम्मत और हौसले को सल्यूट। सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर, चुनौती से लड़कर अपनी लड़कियों को इस काबिल बनाया कि आज उन्हें पूरे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। खिलाड़ियों की स्थिति इकोनॉमिकली अच्छी नहीं थी। शुरुआत में महिला क्रिकेटरों को पर्याप्त वेतन या केंद्रीय अनुबंधन नहीं मिलता था। उन्हें अपने किट, यात्रा और पोषण के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। सुविधाओं का भी अभाव था। पुरुषों की टीम के लिए उपलब्ध बेहतरीन मैदान, जिम और कोच जैसी सुविधाएं महिलाओं के लिए दशकों तक उपलब्ध नहीं थी। उन्हें अक्सर घटिया पिंचों या पुरुष टीम के बचे हुए सामान से ही अभ्यास करना पड़ता था। लंबे समय तक महिला क्रिकेटरों को मीडिया कवरेज से भी उपेक्षित रखा गया। उन्हें कोई भी मीडिया कवरेज नहीं मिलती थी, ना कभी भी उनकी कोई खबर चलाई जाती थी। उनकी सफलताओं को पुरुषों के सफलता की तरह चर्चा में कभी नहीं लिया गया, जिससे प्रेरणा का स्रोत हमेशा ही सीमित रहा। 2017 विश्व कप से पहले महिला मैचों में देखने के लिए दर्शक बहुत कम आते थे, जिससे खिलाड़ियों को यह महसूस होता था कि उनके प्रयास को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका मनोबल वीक हो जाता था। लेकिन हौसला नहीं टूटा और इन सब पर ध्यान ना देते हुए बस अपनी मेहनत और जज्बे को जिंदा रखा और आगे बढ़ती रही। और आज वो दिन है कि पूरे देश की मीडिया उन्हें हाथों हाथ ले रही है। ये होता है मेहनत का फल, गिव अप ना करने का बेस्ट रिजल्ट। अब इतना बड़ा चेंज आया कहां से, इसे हम जरूर जानेंगे। दरअसल महिलाओं ने इन चुनौतियों से निकलने के लिए अपने भीतर से ही प्रेरणा और शक्ति खोजी। माता पिता का त्याग भी रहा। कई खिलाड़ियों के माता पिता ने समाज के विरोध के बावजूद अपनी बेटियों को समर्थन किया। उन्होंने अपनी छोटी सी जमा पूंजी को भी अपनी बेटी के प्रशिक्षण और यात्रा पर खर्च कर दिया। उन्हें हर सुख सुविधा दी, जिसकी वजह से आज वो बेस्ट खिलाड़ी बन चुकी हैं। खिलाड़ी शेफाली वर्मा, जिसे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, उप कप्तान स्मृति मंदानी रही। मिताली राज, दीप्ति शर्मा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अमनजोत कौर, झूलन गोस्वामी और बाद में कप्तान हरमनप्रीत कौर जैसी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से युवा लड़कियों के लिए एक ठोस रोल मॉडल पेश किया। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट में एक सफल कैरियर बनाना संभव है। जब बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को अपने अधीन लिया और WPL यानी कि वीमेन प्रीमियर लीग जैसी पहल शुरू हुई, तो खिलाड़ियों को यह विश्वास हुआ कि अब उन्हें उनके काम का सही सम्मान और मंच मिलेगा। खिलाड़ियों ने अपनी चुनौती को अपनी ताकत बनाया। उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासन ने देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि योग्यता का कोई लिंग नहीं होता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों बराबर है, दोनों में इक्वलिटी है और दोनों किसी भी काम को करने में सक्षम है। भारतीय महिला क्रिकेट की यह ऐतिहासिक सफलता रातों रात नहीं मिली। यह उन शुरुआती महिला क्रिकेटरों के अथक प्रयास का परिणाम है, जिन्होंने संसाधनों की कमी में भी हार नहीं मानी। शुरुआत हुई 1970 में। आइए जानते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की औपचारिक शुरुआत 1970 के दशक में हुई। 1973 में लखनऊ में भारतीय महिला क्रिकेट संघ यानी कि WCAI को पंजीकृत किया गया, जिसके पीछे बेगम हमीदा हबीबुल्ला जैसे लोगों का हाथ था। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला और ऑलराउंड शांता रंगास्वामी की कप्तानी में पहला टेस्ट सीरीज जीती।
शुरुआती दौर में खिलाड़ियों को अनरिजर्व ट्रेन कोचों में सफर करना पड़ता था, फर्श पर सोना पड़ता था और सुविधाओं का घोर अभाव था। भारतीय महिला टीम ने पहली बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ल्ड कप 2005 के फाइनल में जगह बनाई थी। उस दौरान फाइनल मुकाबले में भारतीय श्रेणियों की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों के साथ हुई थी। हालांकि लीग राउंड जैसा प्रदर्शन वह फाइनल में नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर बड़ा मोड़ आया 2006 में। महिला क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट संघ WCAI को अपने अधीन ले लिया। इससे खिलाड़ियों को बेहतरीन वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और केंद्र अनुबंधन मिलने लगे। इस दशक में मिताली राज वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली और झूलन गोस्वामी वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जैसी महान खिलाड़ियों ने टीम को एक वैश्विक पहचान दिलाई। पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी ये टीम। और इसके बाद फिर आया 2017 विश्व कप फाइनल। मिताली राज की कप्तानी में टीम फाइनल तक पहुंची। भले ही वे 9 रनों से हार गए, लेकिन इस प्रदर्शन ने देश में महिलाओं के क्रिकेट के प्रति एक जन जागरूकता की लहर पैदा कर दी। WPL का आगमन 2023 में हुआ। WPL महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत ने महिला खिलाड़ियों के लिए खेल को एक आकर्षक कैरियर विकल्प बना दिया। इसने घरेलू प्रतिभाओं को अपने मंच पर चमकाने का मौका दिया। हरमनप्रीत कौर की आक्रामक कप्तानी और शांत स्वभाव ने टीम को एक नई ऊर्जा दी, जिसका परिणाम 2025 के विश्व कप जीत में हुआ। यह जीत वास्तव में नारी शक्ति का प्रतीक है और भविष्य की पीढ़ियों को यह संदेश देती है कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आप जो ठान ले उसे आप करके रहते हैं। इन जाबाज और दिग्गज खिलाड़ियों के लिए मेरी तरफ से कुछ लाइनें समर्पित है। यह जीत हर उस माँ, बहन, बेटी को समर्पित है जिसने अपने घर की चौखट लांघकर अपने सपने को देखा है और उसे पूरा किया है। तुमने दिखाया है कि चूल्हे की आग से ज्यादा तपिश तुम्हारे सपनों में है। रसोई से लेकर राष्ट्रीय पिच तक भारतीय नारी ने अपनी जगह खुद बनाई है और इतिहास भी रचा है। अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं ना, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। इस विश्व कप को अपनी उड़ान मानो और दुनिया को बताओ कि हर भारतीय महिला विश्व विजेता बनने की शक्ति रखती है। यह जीत सिर्फ क्रिकेट में भारत का नाम ऊंचा नहीं करती, बल्कि यह भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा सशक्त कदम है। जब जब महिलाएं ऊंचाइयों के शिखर पर अपना परचम लहराती हैं, तब तब मुझे बाबा साहब याद आते हैं कि अगर वो ना होते तो हम महिलाओं के लिए न पढ़ने, लिखने, यहाँ तक कि खेलने की भी आजादी नहीं थी। अगर वो हमें गुलामी की जंजीरों से बाहर ना निकालते तो शायद महिलाएं यहाँ तक जाना तो छोड़ो, चौखट भी पार नहीं कर सकती थी। वही सामाजिक बेड़ियों में जकड़ी अपने घर के किसी कोने में अपने सपनों का दम घुटते देख रही होती। शायद सपने देखने का भी हक नहीं होता। इतना साहस, शार्प सोच ही नहीं पैदा होती अगर बाबा साहेब के दिए अधिकार न हो। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का बेड़ा अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ना उठाते, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ना होते, शायद महिलाएं विश्व कप तो दूर की बात है, उन्हें अपने घर के हर फैसले से दूर रखा जाता। तो धन्य है हम फूले अंबेडकर जी के, जिनकी बदौलत आज पूरा भारत जश्न मना रहा है। जल्द ही आपको महिलाओं की शिक्षा, आजादी, उनके राइट्स पर, इन सब पर एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। बहुत जल्द आप सबके बीच होगी। खैर, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।